जैसे ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ये कहा कि बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती, तो तुरंत महिला आयोग ने सीधे पप्पू यादव को नोटिस थमा दिया और साथ ही साथ उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग तक कर दिया है। इतना ही नहीं, 23 महिला विधायकों ने भी पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनका यह कहना है कि पप्पू यादव मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रहा है कि कब क्या बोलना चाहिए और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके बाद अब पप्पू यादव का एक और नया बयान सामने आया है, जिसमें पप्पू यादव ने साफ तौर पर इस बात को कह दिया है कि वो ना तो किसी नोटिस से डरने वाले हैं और ना ही इस तरह की बातों से। क्या है पूरी खबर? क्या कुछ महिला आयोग के नोटिस पर पप्पू यादव ने जवाब दिया है? आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बयान ने जैसे ही तूल पकड़ा, वैसे ही बिहार की महिला आयोग एक्शन मोड में आ गई। नोटिस जारी किया, कड़ी प्रतिक्रिया आई और यहां तक कि उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग तक उठने लगी। लेकिन पप्पू यादव भी कहां पीछे हटने वालों में से हैं। उन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया कि मैं डरने वाला नहीं हूं। पप्पू यादव का यह कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। जो बातें उन्होंने कही उसका मकसद किसी भी महिला को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि उस कड़वी सच्चाई को सामने लाना था, जिसके बारे में अक्सर लोग खुलकर बातें नहीं करते हैं। पप्पू यादव का तर्क सुनिए। पप्पू यादव का ये मानना है कि राजनीति में आने वाली कई महिलाओं का कई बार इस तरह की बातों और घटनाओं का सामना करना पड़ता है और यही मुद्दा उन्होंने उठाया है। लेकिन इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने के बजाय उनके बयानों को विवाद बना दिया गया है, उन पर सवाल उठाया जा रहा है। इस तरह की संवेदनशील मुद्दे पर जब कोई आवाज उठाता है तो उसे ही कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ पप्पू यादव ने महिला आयोग के नोटिस का भी जवाब दिया है और उनसे सीधा ये सवाल पूछ लिया है कि जब पटना में नीट की छात्रा के साथ गलत हुआ तब ये महिला आयोग कहां थी? नालंदा में शरियाम महिला के साथ गलत हुआ तब महिला आयोग कहां थी? महिला आयोग तब क्यों नहीं कार्रवाई करी? सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों में बेटियों के साथ जब अपराध हुए, उनके साथ घटनाएं हुई, तब ये महिला आयोग कितनी गंभीर थी? उन्होंने यहां तक कह दिया कि आज जब महिलाओं के साथ गलत होता है तो सिर्फ पप्पू यादव उनकी ढाल बनते हैं। महिला आयोग खुद चुप रहती है, उन्हें करना तो कुछ होता नहीं है, बस ये लोग जो आवाज उठाता है उसका मुंह ही बंद करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों से कुछ होता नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड जैसे बड़े मामलों का भी जिक्र किया और पूछा कि आखिर महिला आयोग की भूमिका वहां क्या रही? क्या सिर्फ बयान देने वालों पर कार्रवाई करना ही उनका काम रह गया है? कटिहार में एक कार्यक्रम के दौरान पप्पू यादव ने कहा था कि राजनीति का माहौल बेहद गंदा हो चुका है। महिलाओं के साथ गलत काम सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूल, दफ्तर, हर जगह ये समस्या मौजूद है। उन्होंने दावा किया और कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह समाज के सामने आ रही घटनाएं और आंकड़ों के आधार पर कहा गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पप्पू यादव ने सच में एक गंभीर मुद्दा उठाया या फिर उनका यह बयान सीमा पार कर गया है? और इसी को लेकर आपको बता दें कि बिहार की लगभग 23 ऐसी महिला विधायक हैं जिन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें से पहली रेणु देवी है, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुकी हैं। उनका यह कहना है कि व्यक्ति जब विनाश काल में आता है तो इस तरह की उलूल जुलूल बयान देता है
और इसके साथ ही उनका ये मानना है कि समाज इन्हें जवाब देगा। जब समाज बोलेगा तो इन्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। यह पहले ही सिमट गए हैं। इंडिया गठबंधन वाले का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। दूसरी रमा निषाद भाजपा विधायक है। इनका ये मानना है कि मातृत्व शक्ति से ही देश का विकास संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की जो है वो उनके बेटियों के लिए बहुत काम किया है, उन्हें आगे बढ़ाया है, उन्हें साइकिल दिया। इसके साथ ही साथ इस तरह का बयान जो पप्पू यादव ने दिया है वो पूरी तरीके से गलत है। इसके अलावा आपको बता दें कि जेडीयू विधायक जो केसरिया से है शालिनी मिश्रा, उनका ये कहना है कि पप्पू यादव एक सम्मानित सांसद है, उनकी पत्नी भी राजनीति करती हैं, सदन के सदस्य हैं। क्या उन्होंने भी राजनीति में आने से पहले वही रास्ता अपनाया है जो पप्पू यादव कह रहे हैं? इसके अलावा राजद विधायक वारसलीगंज से अनीता देवी हैं, उनका ये कहना है कि मैं इस पर मंथन करूंगी, उन्होंने किस शैली और किस बैकग्राउंड में ये बातें कही, मैंने अभी उनके बयानों को नहीं देखा, समझने के बाद ही कुछ कह सकती हैं। आप देखिए यहाँ पे राजद विधायक भी उनके खिलाफ अब जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पप्पू यादव का यह जो पूरा विवाद है वो तब शुरू हुआ जब महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने एक बयान दिया और पप्पू यादव ने ये कहा कि 90% ऐसे महिला नेता हैं या फिर नेत्री हैं जिनको राजनीति में आने के लिए नेताओं के बिड से होकर गुजरना पड़ता है। अपने आप में एक बड़ा बयान है और इस विवादित बयान की वजह से पप्पू यादव फंस गए हैं। बिहार की तमाम महिला विधायक अब इनके खिलाफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वही दूसरी तरफ पप्पू यादव साफ तौर पर यह बात कह रहे हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं है। चाहे महिला आयोग नोटिस भेजे, महिला आयोग चाहे जो है वो लोकसभा सदस्यता रद्द करवाने की तमाम कोशिश कर ले, आवाज उठा ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। ये मुद्दा गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि इसको जो है वो नजरअंदाज करके जो सवाल उठा रहा है उसके ऊपर ही कार्रवाई होना चाहिए। बाकी आप पप्पू यादव के इन बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।